राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई कल जहाँ से छोड़ा था वहीं शुरू। भाई अब शुरू करते हैं। कल यहाँ पर छोड़ा था, यहीं से शुरू करेंगे। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें स्वर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्ष्य बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध है। इनमें संसार के प्रारंभ करने को स्वर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति और नष्ट को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये 5 कृत्य है। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं जान पा सकता, कोई भी नहीं जान। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा उकार नाम का मंत्र का जाप करो। इनसे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तुम भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके उकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर निवेद से पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य ले। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिवपद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ है। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना
पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अन्य अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर निवास करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्महत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णावेदी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंग भद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, सवेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। सूची ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूजी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निर्वृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक का कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करे। वस्त्र पहनाकर पितरों का तर्पण करे। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करे। तीनों समय प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल में संध्या करे। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करे। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखे। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करे। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म के चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियत करे। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डाले। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करे। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करे। यथाशक्ति याचकों को दान करे। दोषों की तरफ ध्यान न देकर क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहे। प्राप्त सहाय, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करे। तो भाई आज यहाँ पर यहीं ख़त्म करते हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे यज्ञ आदि की विवेचना। तो भाई आज की वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम।